हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वास्कुलस एकेडमी में। तो आज मैं आपके सामने फिर से बिहार से संबंधित 50 क्वेश्चनों का संग्रह लेके आई हूँ। ये 50 के 50 प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो आने वाले परीक्षा बिहार से संबंधित जैसे बीपीएससी 67वीं, बिहार दरोगा, एसआई, बिहार पुलिस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण सिंह। इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स सभी का मिश्रण क्वेश्चन है, किसी एक सब्जेक्ट से नहीं लिया गया है, बिहार संबंधित। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण के गिरफ्तारी के विरोध में सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था। क्या है क्वेश्चन? जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के विरोध में सारे प्रांत में जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो 14 मार्च 1940 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत बिहार में किस गांव से हुई थी। जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसकी शुरुआत बिहार में किस गांव से हुई थी? तो रोहिणी गांव से शुरू हुई थी, जो देवघर जिला में है। अभी वर्तमान में देवघर जिला कहाँ है? वर्तमान में यह जगह कहाँ है? झारखंड में चला गया है। उसमें बिहार में ही था, जहाँ से 1897 क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो किस गांव से? रोहिणी गांव से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हुनों के आक्रमण से देश को बचाने के लिए किस प्राचीन सम्राट को देश रक्षक के रूप में जाना जाता है। यहाँ हो जाएगा क्या? हुनों के आक्रमण से देश को बचाने के लिए किस प्राचीन सम्राट को देश रक्षक के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर नहीं होगा, किससे ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 9 विद्वानों की मंडली नवरत्न किस प्राचीन सम्राट के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 9 विद्वानों की मंडली थी जो नवरत्न के नाम से जाने जाते थे, वे किस प्राचीन सम्राट के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उपाधि दी गई थी। छठा क्वेश्चन देखते हैं, किस गुप्त सम्राट को चंद्र प्रकाश तथा धर्म का प्राचीर की संज्ञा दी गई थी। धर्म का प्राचीर और चंद्र प्रकाश की संज्ञा किस गुप्त सम्राट को दी गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी। हम लोग जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो किसके द्वारा प्रथम बार कहा गया था? तो वीए स्मिथ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को किसने नष्ट करवाया था। यहाँ स्तूपों हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। क्या है? स्तूपों को अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को किसने नष्ट करवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि वो क्या था? वो बौद्ध धर्म का समर्थक नहीं था, इसलिए अशोक द्वारा निर्माण करवाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक कौन था। जब महाकवि कालिदास मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखे हैं, उस नाटक का नायक कौन था? तो अग्निमित्र था। वो अग्निमित्र किसका पुत्र था? पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, जो कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस शासक के शासन काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। तो शुंग काल को, शुंग वंश के शासन काल को वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अस्थायी सेना रखने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था। अस्थायी सेना को रखने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो बिंदुसार था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था। तो नवंबर 2016 में। आपको बताते चले कि ये क्वेश्चन बता दिए हैं कि इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स सबसे संबंधित है ये। तो हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार सरकार ने कब किया था? नवंबर 2016 में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौर्यकालीन राजकीय भूमि से होने वाली आय क्या कहलाती थी। मौर्य काल में जो राजकीय भूमि से आय होती थी, आमदनी, उसको क्या कहा जाता था? राजस्व मिलता था उससे को सीता। तो मौर्य काल में राजकीय भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि अशोक स्तंभ की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी।
ये जो अशोक स्तंभ था उसका खोज सबसे पहले कब हुआ था? तो 1750 ईस्वी में। किसके द्वारा? पादरेट्टी फेंथेला के द्वारा। पादरेट्टी फेंथेला के द्वारा 1750 ईस्वी में अशोक स्तंभ की खोज पहली बार की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? जो मुद्रा राक्षस पुस्तक को उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो वृषल कहा गया है। वृषल का मतलब क्या होता है? शूद्र। इसी से सभी किसी इतिहासकार का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? वो शूद्र था। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 कि अशोक स्तंभों को सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा पढ़ा गया था? इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़े कब और किसके द्वारा खोजा गया था पहली बार। यहाँ क्वेश्चन कि अशोक स्तंभों को सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा पढ़ा गया था? तो किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब? 1837 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख कहाँ मिलता है? समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पटना को जमीतुल हिंद, यहाँ हिंदी नहीं होगा, हिंद होगा यहाँ। पटना को जमीतुल हिंद, यहाँ हिंद होगा, हिंदी नहीं। तो पटना को जमीतुल हिंद अर्थात भारत का स्वर्ग किसने कहा था? किस विदेशी यात्री ने कहा था? तो कौन कहा था? मुल्ला बहबाहानी ने पटना को भारत का स्वर्ग कहा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि किस मगध सम्राट को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किस मगध सम्राट को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। विदेशी आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करने के कारण भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है? ये जो पाटलिपुत्र शहर है उसे मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में क्या कहा गया है? तो पाली प्रथा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती सर्वप्रथम बिहार में कहाँ आए थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद कौन से सरस्वती इसका सर्वप्रथम बिहार में कहाँ आए थे? इसका आंसर नहीं दिया गया, लिखा है मिसप्रिंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बक्सर हो जाएगा। सबसे पहले दयानंद सरस्वती बिहार में कहाँ आए थे? तो बक्सर में। बक्सर में सबसे पहले दयानंद सरस्वती आए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि बिहार में पहला आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित हुआ था? आर्य समाज का पहला मंदिर बिहार में कहाँ स्थापित हुआ था? तो दानापुर में। कब? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में आर्य समाज का पहला मंदिर दानापुर में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पटना जिला बिहार के कितनों जिले से सीमाबद्ध है? होगा यहाँ मिस प्रिंट वाला समस्या बहुत ज़्यादा है। तो पटना जिला बिहार के कितने जिलों से क्या है? सीमाबद्ध है, मतलब जुड़ा हुआ है। कितने जिलों से जुड़ा हुआ है पटना जिला? तो 9 जिलों से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब हुई थी? बिहार को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। ध्यान देना इसमें कि घोषणा की गई थी, ये घोषणा है कि घोषणा कब हुई थी बिहार को बंगाल से अलग करने के? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 कि बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा कब जारी की गई थी? और विधिवत रूप से कि बिहार प्रांत का गठन हुआ, इसका घोषणा कब हुआ था? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। उड़ीसा सहित इसमें क्या था? बिहार प्रांत के गठन की विधिवत घोषणा कब की गई थी बंगाल से अलग करके, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था बिहार में। उसकी घोषणा कब हुई थी? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। और फिर उड़ीसा अलग हो गया था 1936 ईस्वी में बिहार से। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार के गठन की विधिवत घोषणा की गई थी। इसी कारण से बिहार के स्थापना दिवस का इस दिन 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि बिहार में वर्तमान में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडल कितने हैं? प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9। क्वेश्चन नंबर 28 है 1922 ईस्वी के गया के 38वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1922 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में। कौन सा अधिवेशन था? 38वां। तो गया का 38वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी 38वें अधिवेशन की।
क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे। बिहारी जो बिहार का प्रमुख समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसी बड़ी रेल दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले देश के दूसरे रेल मंत्री कौन है। दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा देने वाले देश के दूसरे रेल मंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। और प्रथम रेल मंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, जो रेल दुर्घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। दूसरी बार नीतीश कुमार, 1997-98 में, लगभग 98 में ही दुर्घटना हुआ, तो उसके बाद ये अपने पद से इस्तीफा थे। बिहार में दुर्घटना हुई थी और लाल बहादुर शास्त्री जी भी जो दिए थे, जिस घटना के बाद अपने पद से इस्तीफा, वो घटना भी रेल दुर्घटना बिहार में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 32 है कि रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो 5वां। रेल परिवहन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, 5वें स्थान पर है बिहार रेल परिवहन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी का नाम क्या था, जिन्हें 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के आरोप में पटना से गिरफ्तार कर 1.5 वर्ष की सजा दी गई थी, तो कौन थी वो, श्रीमती राजवंशी देवी। जो श्रीमती राजवंशी देवी थी, कौन थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी थी। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थी, जो 26 जनवरी को पटना में अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या कर रही थी, देश का झंडा फहरा रही थी। उसी कारण से उन्हें गिरफ्तार करके 1.5 वर्ष की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पटना में रंगीन प्रसारण की सुविधा कब से आरंभ हुई, तो कब हुई थी, 1982 ईस्वी से। 1982 ईस्वी से पटना में रंगीन प्रसारण की सुविधा शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से कौन सी नदी अलग करती है। कैमूर के पठार को और छोटा नागपुर के पठार को कौन सी नदी अलग करती है, तो सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार का सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन है, क्रमशः रोहतास एवं सहरसा। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, रोहतास है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है, सहरसा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है, कितना परसेंट बिहार के लोग साक्षर हैं, तो 61.8%। क्वेश्चन नंबर 38 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा, जहां 1539 ईस्वी में शेरशाह ने हुमायूं को पहली बार पराजित किया था, किस नदी पर अवस्थित है। जहां शेरशाह और हुमायूं का युद्ध हुआ था, कहाँ, चौसा। तो चौसा स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो करमनासा नदी के तट पर है, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। पहली बार मुसलमान का हार हुआ था भारत में। क्वेश्चन 39 है कि बिहार के किस स्थान में खुदाई में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप मिला है, तो केसरिया मिला है, जो पूर्वी चंपारण में। केसरिया में खुदाई में विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है बोध गया का प्रसिद्ध बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। बोध गया का प्रसिद्ध जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी का है, चौथी पीढ़ी का। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा के रूप में जाना जाता है। बिहार का कौन सा नृत्य है जिसे गुजरात के गरबा के जैसा प्रसिद्ध माना जाता है, गुजरात के गरबा के नाम से जाना जाता है, तो झुमरी या जुमारी। क्वेश्चन नंबर 42 है बोध गया में स्थित बौद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। जो बोध गया में बौद्ध मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो समुद्रगुप्त ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 43 है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा क्या है। बिहार की कौन सी पहली क्षेत्रीय भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हुई है, तो मैथिली। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में रुपया का प्रथम सिक्का कब और किसके द्वारा जारी किया गया था। रुपये का प्रथम सिक्का किसने जारी किया था भारत में, तो शेरशाह सूरी ने। कब जारी किया था, 1542 ईस्वी में। 1542 ईस्वी में शेरशाह सूरी के द्वारा भारत में प्रथम बार रुपये का सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो द मिरर। पटना से प्रकाशित होने वाला सबसे पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा था, तो द मिरर।
क्वेश्चन नंबर 46 है कि हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल बिहार का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो उत्तर बिहार का मैदान। जो उत्तर बिहार का मैदान है, अधिकतर वहाँ उधर की नदियाँ कौन सी है? हिमालय से प्रभावित होने वाली है। तो हिमालय की नदियों का क्रीड़ा स्थल मतलब खेल का स्थल बिहार का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो उत्तर बिहार का क्षेत्र या उत्तर बिहार का मैदान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सबसे अधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सांसद कौन थे? सबसे अधिक मतों से जीतने वाले, सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले लोकसभा के सांसद कौन थे? तो रामविलास पासवान थे। जो रामविलास पासवान 1989 ईस्वी में 4,68,000 मत से भी ज़्यादा से क्या जीते थे 4,68,000 से भी अधिक मतों से हाजीपुर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और वहाँ से जीते थे। तो सबसे अधिक मतों से जीतने वाले लोकसभा सांसद कौन थे? रामविलास पासवान थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 कि बिहार के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को बाबू तथा बाबूजी की उपाधि दी गई है? तो कुंवर सिंह और जगजीवन राम को, ये भी क्रमशः है। तो क्या है, बाबू की उपाधि किसे दी गई है? कुंवर सिंह को, बाबू कुंवर सिंह, और बाबूजी की उपाधि किसे दी गई है? जगजीवन राम को। बाबू कुंवर सिंह और बाबूजी जगजीवन राम, क्रम से दोनों लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि किन्हें देश रत्न, आजाद शत्रु तथा संत राष्ट्रपति जैसे उपाधियों से अलंकृत किया गया है? क्या है क्वेश्चन कि देश रत्न, आजाद शत्रु तथा संत राष्ट्रपति जैसे उपाधियों से किसे अलंकृत किया गया है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों फिर से आप लोग को एक बार कह दे रहे हैं कि जो क्वेश्चन है आप लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत उपयोगी है, और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद करिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।